एक बार बाबा तुलसी ने आपका नियम था कि वो रोज जल चढ़ाते थे। जब दीर्घ शंका को जाते वहां से बचा हुआ जल एक बबुल के सहारे से, एक बबुल के मूल में चढ़ा देते। उसमें एक प्रेत रहता था, प्रेत। एक दिन प्रेत प्रसन्न हो गया, एक दिन वो भूत प्रसन्न हो गया बाबा तुलसी जी से। प्रेत प्रसन्न हुआ, तुलसी के सामने खड़ा हो गया, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तुलसी जी ने कहा अच्छा, अब भूत भी इच्छा पूरी करने लगे, प्रेत भी इच्छा पूरी करने लगे, चलो ठीक है, सुनो मेरी इच्छा यह है कि मैं राम जी का दर्शन करना चाहता हूं, राम दर्शन करना चाहता हूं। प्रेत ने कहा नहीं, मैं तुम्हें राम दर्शन नहीं करा सकता। राम का दर्शन तो एक ही करा सकता है, या तो शंकर करा सकता है, या भगवान शंकर का अवतार हनुमान करा सकता है, या तो स्वयं रुद्र करा सकते हैं, या फिर भगवान शंकर के अवतार भगवान बाबा हनुमान करा सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि एक काम करो, मुझे तुम वो हनुमान जी का पता ही दे दो। तुमने कहा कि यहां से कुछ दूरी पर एकनाथ जी महाराज कथा कर रहे हैं, उस कथा को सुनने के लिए रोज हनुमान जी महाराज आते हैं, और सबसे पहले आते हैं और सबके बाद में जाते हैं। बाबा पहुंच गए, कथा में कहीं भी हनुमान जी महाराज दिखे नहीं, कहीं भी नहीं दिखे। दूसरे दिन फिर पहुंचे, एक आदमी बिल्कुल बहुत ऐसी दशा थी कि उसके तरफ देखने को भी मन नहीं करता था, उसके पूरे शरीर पर कौड़ निकल रही थी, मटमैले कुछ फटे पुराने वस्त्र पहन रखा था, पूरा शरीर मेला भर रखा, मेल से भर रखा था। बाबा देख रहे हैं कि हाँ ये सबसे पहला आदमी आया है। अब सब कथा सुनी सबने, वो पूरी कथा में मस्त रहा, सब कथा सुन के चले गए। वो सबके बाद में पांडाल से निकला तो बाबा ने पांव पकड़ लिए कि मुझे राम दर्शन करना है, मैं आपको जानता हूं। हनुमान जी ने कहा अरे भाई मैं राम को कहां जानता हूं, मैं तो खुद भिखारी हूं, मैं तुम्हें क्या दूंगा, जाओ जाओ यहां से भागो, मैं कोई हनुमान नहीं हूं। पर बाबा ने तो ऐसा कस के पांव पकड़ा था कि हनुमान जी को भी पसीना आ गया। भक्त जब पांव पकड़ता है ना तो हनुमान को भी पसीना आ जाता है। वैसे तो हनुमान जी पूर्ण बलवान हैं, लेकिन भक्त के सामने हनुमान जी की भी दाल नहीं गलती। भक्त के सामने हनुमान भी बेबस हैं। तुलसीदास जी ने ऐसा पांव पकड़ा है, छोड़ते नहीं, छोड़ूंगा नहीं, राम दर्शन कराना पड़ेगा। तब कहा कि जाओ चित्रकूट में, हम लोग चित्रकूट होते आए हैं, वहां राम जी का दर्शन होगा। चित्रकूट में रुके, वहां रोज भगवान का इंतजार करते, दोपहर के समय हर रोज भगवान वहां आते। एक दिन दो लड़के आए, दोनों घोड़े पर बैठे हुए थे, इतने सुंदर थे, धनुष बाण रखा हुआ था। आए, उतरे, स्नान किया, बैठे अपने घोड़े पर चले गए। हनुमान जी से निवेदन किया तुलसी जी ने कि बाबा आपने तो कहा था कि रोज आते हैं, भगवान तो आए नहीं। बोले आए तो थे पर तुमने पहचाना नहीं। चलो अगली बार जब आएंगे तो मैं तुम्हें पहचान बता दूंगा। अब फिर वही दोनों आए, भगवान रूप बदल के फिर आए, स्नान किया और स्नान करके भगवान तुलसी जी से ही मांग रहे कि लाओ बाबा थोड़ा चंदन दो।
तो तुलसीदास जी बेचारे भोले भाले चंदन देने लगे। तोता बन करके हनुमान जी एक पीपल के वृक्ष पर बैठे कि अब की बार कहीं चूक ना जाए, तो इसलिए अब की बार तो मैं तुलसी को बता ही दूं, दर्शन करा ही दूं, क्योंकि जिम्मेदारी जो ले ली है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है रामू जी भैया। जिम्मेदारी किसी भी चीज की लोगे उसको निभाना पड़ेगा। भगवान भी जिम्मेदारी से डरते हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। हनुमान जी को कहना पड़ा तोता बन करके, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तब प्रभु का दर्शन हुआ है। तो अर्थ ये है कि जो जिसके पास होगा वही तो देगा ना। जिसके पास खुद नहीं पता, भगवान का पता जिसको खुद को पता नहीं है, वो कैसे आपको पता लग बताएगा।